नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ, जबकि परिणाम 21 जुलाई को आएगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संसद और राज्यों की विधानसभाओं में हुआ। इस दौरान कांग्रेस और सपा के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की खबर है। राष्ट्रपति चुनाव में चीफ रिटर्निंग अफसर पीसी मोदी ने कहा कि सभी जगह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और संसद में कुल 99.18% मतदान हुआ है। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के बाद इन्हें मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई और जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया। दूसरी ओर लोकसभा में मूल्य वृद्धि और अग्निपथ योजना को लेकर सांसदों ने आवाज उठाई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में अन्य सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि केंद्र सरकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाज़त नहीं दे रही है और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में आए नए सांसदों को शपथ भी दिलाई गई। आज बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बाकी एनडीए दलों के नेता भी मौजूद रहे। बता दें, धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से है। बीजेपी से एक बार फिर से दोस्ती करने की कोशिश में दिख रही शिरोमणि अकाली दल ने अपने विधायकों को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता का कहना है कि वो अलग थलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे पर उनसे सलाह नहीं ली गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता दाखा विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने जिसके बाद आज राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान से दूर रहने का फैसला किया। राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं और पार्टी नेतृत्व ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला करने से पहले उनसे सलाह नहीं ली थी। बता दें, वो अकाली दल के 2022 विधानसभा में जीते 3 विधायकों में से एक हैं। अयाली ने कहा कि बीजेपी पंजाब का सब कुछ छीन रही है, चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा हो या एसवाईएल का या बंदी सिखों की रिहाई का हो, फिर भी हमारी पार्टी उनके उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। क्या भाजपा ने हमें हमारे प्रिय मुद्दों के बारे में कोई वादा किया है? हम किस आधार पर बीजेपी या एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं? शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए वरिष्ठ नेता रामदास कदम और पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल को बर्खास्त कर दिया। इस बीच खबर है कि ठाकरे को एक झटका देते हुए पार्टी के कम से कम 14 सांसदों ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिंदे द्वारा मुंबई के ट्राइडेंट होटल में बुलाई गई बैठक में ये सांसद भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए 14 सांसदों ने कथित तौर पर शिंदे को अपना समर्थन दिखाया है। बता दें, इससे पहले ठाकरे ने पूर्व मंत्री विजय शिवतारे, विधायक संतोष बांगर को बर्खास्त कर दिया था, जो हिंगोली के जिला प्रमुख थे। वहीं नरेश महस्के को भी ठाणे के लिए जिला प्रमुख के पद से हटा दिया गया। मालूम हो कि विधायकों की अयोग्यता पर दोनों पक्षों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई है। उससे पहले ही ठाकरे को एक और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू भक्तों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई की तारीख तय की है। याचिका में कथित शिवलिंग की पूजा करने की मांग की गई है। सीजेआई एनवी रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ के समक्ष अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ 21 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। बता दें, याचिका में शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को शिवलिंग को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो चाहता है कि राज्य स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के कुछ ठोस उदाहरण दिए जाएं। अदालत 6 धार्मिक समुदायों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही। याचिका में अब आगे की सुनवाई इस पर होगी कि जनसंख्या के अनुसार राज्यवार अल्पसंख्यक का दर्जा हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसे एक हिंदू आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने दायर किया है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C को चुनौती दी गई है। उस धारा में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया है।
याचिका में अल्पसंख्यकों की जिलेवार पहचान और राज्यवार स्थिति की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो सकते। इस तर्क पर न्यायमूर्ति यू ललित ने जवाब दिया कि काश कोई ठोस मामला होता कि मिजोरम या कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा से वंचित किया जाता है तो हम इस पर गौर करते। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सभी विवादों की राज्यवार जांच नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों से कहा कि वो उसके पिछले आदेश के अनुसार सभी कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को बिना समय गंवाए मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्न की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। पीठ ने शिकायत निवारण समिति को दावेदारों के आवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश भी जारी किया है। केरल में नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा दे रही एक छात्रा ने आरोप लगाया कि सुरक्षा जांच के दौरान उसका इनरवियर उतारने के लिए मजबूर किया गया। लड़की के पिता की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह मामला सामने आया है। दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि राज्य के कोलम जिले के एक नीट केंद्र में महिला सुरक्षा कर्मियों ने छात्रा से मेटेलिक हुक के कारण ब्रा हटाने के लिए कहा। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में लड़की के पिता ने लिखा है कि जब उसकी बेटी ने इनरवियर उतारने से मना कर दिया तो उसे परीक्षा में न बैठने के लिए कहा गया। शिकायत में कहा गया ये अकेले मेरी बेटी का मामला नहीं है, कई अन्य को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। उस कमरे में और भी बहुत सी छात्राएं रो रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कार्रवाई न करे। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में कुल मिलाकर 6 FIR दर्ज हैं। जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ये निर्देश दिया। जुबैर ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें जमानत दी जाए और उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी FIR को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। सोमवार सुबह एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या NB रमना के सामने जुबैर की याचिका को रखा, लेकिन CJI ने उनसे कहा कि उन्हें इस मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वो इस मामले में दूसरी अदालतों को कोई आदेश देने से ना रोकें। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, समस्या ये है कि जुबैर को एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन उन्हें किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये दुष्चक्र लगातार चल रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी FIR में लिखी गई बातें लगभग एक जैसी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ये केस सोमवार की सुनवाई के लिए रजिस्टर नहीं है, लेकिन बेंच ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 20 जुलाई तय करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को तब तक जुबैर के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए कहा। लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच आज से आपको इसके लिए और थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। दरअसल आज से आपको पैकेज दही, पनीर, लस्सी और रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर GST देना होगा, यानी कि सामान और महंगा होने वाला है। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% GST लगेगा। बता दें, सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी नेता PM मोदी का वो बयान याद दिला रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, लस्सी, छाछ पर भी टैक्स लगता था, लेकिन आज ये सब GST से बाहर कर दिए गए हैं। अब हॉस्पिटल में इलाज कराना भी महंगा कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी 5% की दर से GST देना होगा। इसमें ICU, ICCU, NICU के रूम पर छूट लागू रहेगी। इसके अलावा होटल रूम के लिए भी अधिक पैसे देने होंगे। वर्तमान में 1,000 रुपये से कम के होटल रूम पर GST नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से GST लगेगा। यही नहीं, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट के स्टोरेज की सेवाएं अब तक टैक्स फ्री थी, लेकिन उन्हें अब टैक्स के दायरे में लाया गया है और ऐसी सेवाओं पर अब 12% की दर से GST लगेगा। वहीं ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच पर भी सरकार ने GST बढ़ाया है। अब इस पर भी 18% की दर से GST वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, LED लाइट्स और LED लैंप्स पर भी GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिसके बाद आम आदमी को अब और अधिक जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
दही, लस्सी, पनीर, चावल जैसी जरूरत की कई चीजों पर जीएसटी लगाने और कई चीजों पर जीएसटी बढ़ाने के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, यह बीजेपी का मास्टर क्लास है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को किस तरह बर्बाद कर दिया जाए। राहुल गांधी के ट्वीट में वो चार्ट भी है जिसमें जीएसटी की दर किन वस्तुओं पर बढ़ी है उसके बारे में बताया गया है। बता दें कि राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 40 से ज्यादा यात्रियों की जल समाधि की आशंका है। राहत और बचाव कार्य के दौरान 13 शव निकाले गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा इंदौर से 90 किलोमीटर दूर खलघाट पुल पर सुबह हुआ। 2 लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए उफनती नर्मदा नदी में जा समाई। बस महाराष्ट्र रोडवेज की थी, वो इंदौर से अमलनेर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ साथ आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य के प्रयास शुरू हुए, लेकिन बारिश की वजह से काफी दिक्कतें पेश आईं। सूचनाओं के अनुसार अब तक 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों में 8 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com।